हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले सीएटी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। तो अगर आप लोग चैनल पे न्यू तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किया आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर पहला सवाल है, राजस्थान में क्रिकेट का प्रारंभ कहाँ से हुआ? अजमेर से, भरतपुर, जोधपुर या फिर जयपुर? तो यहाँ पर आप सभी का ऑप्शन नंबर ए अजमेर राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। यहाँ पे अगला सवाल है, केवलादेव घना पक्षी विहार कहाँ स्थित है? जयपुर, झालावाड़, भरतपुर या फिर चित्तौड़गढ़? तो यहाँ पर आप सभी का भरतपुर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। यहाँ पे अगला सवाल है, पन बेसिन किस जिले में है? अलवर, बांसवाड़ा, पाली या फिर भाकर? तो यहाँ पर आप सभी का बांसवाड़ा ऑप्शन नंबर बी वो राइट हो जाएगा। यहाँ पे अगला सवाल है, राजस्थान की सबसे गहरी झील कौन सी है? नवलखा, नक्की, फलोदी या पुष्कर? तो यहाँ पर आप सभी को पता है कि नक्की झील यहाँ पर राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। यहाँ पे अगला सवाल है, राजस्थान का राजकीय खेल क्या है? फुटबॉल, वॉलीबॉल, हॉकी या फिर बास्केटबॉल? तो यहाँ पर आप सभी का बास्केटबॉल राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। राजस्थान में खेलों के विकास के लिए नेहरू युवा केंद्र की स्थापना कब की गई? तो आप सभी को पता है कि 14 नवंबर 1972 यहाँ पे राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो यहाँ पे अगला सवाल है, रामसागर वन विहार कहाँ स्थित? तो आप सभी को बताना है कि रामसागर वन विहार कहाँ स्थित है? भरतपुर, बांसवाड़ा, कोटा या फिर धौलपुर? तो आप सभी को पता है कि रामसागर वन विहार है वो आप सभी के धौलपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। यहाँ पे अगला सवाल है, नेहरू गार्डन किस झील में स्थित है? आना सागर, राजसमंद, फतेह सागर या फिर पिसोला? तो यहाँ पर आप सभी को पता है कि फतेह सागर ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। यहाँ पे अगला सवाल है, राजस्थान में लोहागढ़ किला कौन सी जिले में स्थित है? तो आप सभी को बताना है कि राजस्थान के कौन सी जिले में लोहागढ़ किला स्थित है। तो आप सभी को पता है कि यहाँ पर आप सभी का भरतपुर राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। यहाँ पे अगला सवाल है, राजस्थान में मूर्तिकला का विशेष केंद्र है? तो आप सभी को बताना है कि राजस्थान में मूर्तिकला का विशेष केंद्र कौन सा है? जयपुर है, उदयपुर है, जोधपुर है या फिर कोटा है? तो आप सभी को पता है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जयपुर राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, राजस्थान में सर्वाधिक पशु हैं? पशु कौन से हैं? गाय है, ऊँट है, बकरी है या फिर भेड़? तो आप सभी को पता है कि राजस्थान में बकरियों की संख्या वो सबसे ज़्यादा है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। राजस्थान में सर्वप्रथम डेयरी संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई? जोधपुर, बीकानेर, रानीवाड़ा या फिर अजमेर? तो यहाँ पर आप सभी को पता है कि ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, अजमेर। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। यहाँ पे अगला सवाल है, मारवाड़ के राठौर वंश का संस्थापक कौन था? हरिश्चंद्र, गोहिल, वासुदेव या फिर सिंहा? तो आप सभी को बताना। तो यहाँ पर आप सभी को पता है कि ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, सिंहा। अब बढ़ते हैं आगे सवाल की ओर। अगला सवाल है, राजस्थान में खेलकूद का सामान कहाँ बनता है? दौसा में, जयपुर में, हनुमानगढ़ में, कोटा में? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हनुमानगढ़ आप सभी का राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल है, पृथ्वीराज रासो का रचनाकार कौन है? तो आप सभी को पता है कि इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, चंद्रबरदाई। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। यहाँ पे अगला सवाल है, राजस्थान में सर्वाधिक पशु हैं? ये फिर से वापस सवाल आ जाएगा। तो राजस्थान में बकरियों की संख्या सबसे ज़्यादा है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, राजस्थान की सर्वाधिक आबादी वाली जनजाति कौन सी है? सहरिया, सांसी, भील या फिर मीणा? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर मीणा आप सभी का राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, यहाँ पे अगला सवाल है, राजस्थान की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? हिमालय, धौलाधर, अरावली या फिर सतपुड़ा? तो यहाँ पर आप सभी को पता है कि अरावली आप सभी का यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, सुकड़ी नदी के बहाव वाला जिला कौन सा नहीं है? जोधपुर, बाड़मेर, सिरोही या जालौर? तो आप सभी को पता है यहाँ पर जोधपुर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। बढ़ते हैं आगे की ओर। यहाँ पर अगला सवाल है, राजस्थान का राजकीय पुष्प है? तो आप सभी को बताना है कमल, गेंदा, रोहिड़े या गुलाब? तो आप सभी को पता है ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, आप सभी को बताना है कि राजस्थान में कहाँ पर प्रसिद्ध मीनाकारी गहने बनाए जाते हैं? जयपुर, भरतपुर, उदयपुर या जोधपुर? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जयपुर आप सभी का राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, राजस्थान का सर्वाधिक आर्द्र स्थान है? आप सभी को बताना है माउंट आबू, गंगानगर, जोधपुर या फिर जैसलमेर? तो यहाँ पर आप सभी को पता है कि माउंट आबू सिरो यहाँ पर राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। यहाँ पे अगला सवाल है, राजस्थान में अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम कब चलाया गया? 1974, 1975, 1978 या फिर 1987? तो आप सभी को पता है यहाँ पर 1975 ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। यहाँ पे अगला सवाल है, राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? आप सभी को बताना है
बैराठ, जरगा, तारागढ़ या फिर गुरु शिखर। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी गुरु शिखर यहाँ पर राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है राजस्थान के किस नगर को झीलों का नगर कहा जाता है? यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, उदयपुर। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है लॉर्ड हेस्टिंग्स संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राजस्थान का राज्य कौन सा था? करौली, उदयपुर, जोधपुर या फिर कोटा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, करौली। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। यहाँ पे अगला सवाल है राजस्थान में लिम्बाराम प्रसिद्ध किसके लिए हैं? तो आप सभी को बताना है, कबड्डी, गायन में, तीरंदाजी में या फिर कुश्ती में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है धौलपुर पावर परियोजना आधारित है पानी पर, गैस पर, सौर ऊर्जा पर या फिर लिग्नाइट पर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी गैस ऊर्जा, गैस पर यहाँ पर राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। यहाँ पे अगला सवाल है राजस्थान के किस तीरंदाज को अर्जुन पुरस्कार मिला है? श्यामलाल मीणा, लिम्बाराम मीणा, यहाँ पर दोनों ये हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ये लास्ट सवाल है आज का। अगला सवाल है 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? अजमेर में, जालोर में, जयपुर में या फिर जोधपुर में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, अजमेर। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बता देना। सो मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। फिलहाल के लिए बाय गाइस।